वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में स्टेबलाइजर के ऊपर है। स्टेबलाइजर के ऊपर जो फॉल्ट आते हैं उसके ऊपर है 10 ऐसे फॉल्ट एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप अपने घर में स्टेबलाइजर को सर्च कर सकते हैं, इस पर मेंटेनेंस कर सकते हैं, इस पर वर्किंग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये ऑन नहीं हो रहा, आउटपुट जो है वो नहीं सही तरह दे रहा, कभी वोल्टेज ज्यादा दे रहा है कभी कम दे रहा है, क्या रीजन होगी। इसके अलावा इसके रिले के अंदर साउंड पैदा हो रहा है और इसके अलावा ओवर हीट हो रहा है। इसके अलावा इसके अंदर जो प्रॉब्लम सबसे मेन होती है, स्मेल आ रही है, इलेक्ट्रिकल को चीज जलने की स्मेल आ रही है, क्या रीजन होगी। मैं तमाम चीजें एक्सप्लेन करूंगा, आप इसको घर में ही सोल्व कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, आपके लिए एज ए नॉलेज है। डियर फ्रेंड, जैसे कि वीडियो में एक्सप्लेन किया, आज का क्लिप बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्टेबलाइजर के अंदर कौन कौन से फॉल्ट आते हैं इसके बारे में हाउ नो दूंगा। इसके लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, इसके लिए हमें ये चाहिए, टेस्टर चाहिए। सेकंड नंबर पर हमें मल्टीमीटर या क्लम मीटर चाहिए जिससे हम वोल्टेज को रिसर्च कर सकें, वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएँ। वोल्टेज के लिहाज से ही हमें ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर आपके घर में टेस्टर है तब भी काम चल जाएगा। अगर आपके पास क्लम मीटर है, मल्टीमीटर है, इससे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं ओपन करता हूँ। इसके मैंने ये स्क्रू जो है इसको ओपन कर लिया है, सारे स्क्रू खोल लिए हैं। अब मैं इसके कवर को खोल लेता हूँ, फॉल्ट की तरफ आता हूँ ताकि वीडियो शार्ट से शार्ट बने और आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सकें। फर्स्ट नंबर पर जो फॉल्ट आता है, आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहे। मतलब ये फॉल्ट अक्सर हमारे घर में सुना जाता है कि स्टेबलाइजर हमारा चल रहा है लेकिन वोल्टेज नहीं आ रहे। आउटपुट वोल्टेज क्या होते हैं, इसकी बैक साइड पर जब जाते हैं ये वोल्टेज यहाँ से हमारा फ्रिज के साथ लगा हो या आउटपुट की सूरत में हम कोई लोड लगाया हो, यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रही, तो हम क्या चीज़ चेक करेंगे। फर्स्ट नंबर पर जो चीज़ चेक की जाएगी ये हमारा कार्ड है। ये कार्ड के ऊपर रिलेज लगी हैं, ये रिले का मसला होता है, या रिले ख़राब हो गई होती है या रिले जो है सही तरह रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती, उस सूरत में हमारा आउटपुट वोल्टेज नहीं आते। इसके अलावा हमारा ट्रांसफार्मर यहाँ ये जल गया होता है या अंदर से जो है शॉर्ट हुआ होता है या बाहर इसकी कोई वायर डैमेज हो गई होती है या टूट गई होती है वाइब्रेशन की वजह से। अक्सर यहाँ से वायर टूट जाती है या यहाँ से टर्मिनल टूट जाता है, वीक हो जाता है, या यहाँ से हमारे कार के साथ जो एक वायर जो है अनबैलेंस होने की वजह से ये हमारा जो है रिस्पॉन्स नहीं आता। एक तो ये रीज़न होती है ट्रांसफार्मर, सेकंड रीज़न जो होती है ये रिले की रीज़न होती है। इसके अलावा जो है इसका अंदर पीसीबी कार्ड का मसला भी हो सकता है। पीसीबी कार्ड से रिस्पॉन्स ना आए, उस सूरत में रिले ऑपरेट नहीं होती, उस सूरत में भी ये हमारा रिस्पॉन्स नहीं आएगा जो आउटपुट सूरत में हमें वोल्टेज यहाँ पर चाहिए होते हैं। एक तो ये रीज़न होगी। इसके अलावा आ जाता है सेकंड नंबर पर जो फॉल्ट आता है, इनपुट आ रही है लेकिन आउटपुट नहीं आ रही। मतलब इसके अंदर इनपुट हमने दी हुई है, ये जो हमारी इनपुट वायर है, ये हमारी इनपुट वायर जो स्विच के साथ लगाते हैं, इनपुट दी हुई है लेकिन आउटपुट हमें नहीं आ रही। इसके लिए हमें क्या चेक करना चाहिए, फर्स्ट नंबर पर हमें फ्यूज़ चेक करना चाहिए। यहाँ पर फ्यूज़ लगा होता है, यहाँ पर ब्रेकर लगा होता है, आपने दोनों को चेक करना है। कभी कभार ये फॉल्टी होता है जिसकी वजह से हमें ये रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता। इसके अलावा ये रिले वाला स्विच भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी कई बार काम नहीं करता, उस सूरत में भी हमें जो है रिस्पॉन्स नहीं मिलता। कभी कभार हमारा जो कट ऑफ सर्किट वाला है वो सर्किट जो है वो सही तरह काम नहीं कर रहा होता, सही तरह रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, जिससे हमारा जो है आउटपुट की सूरत में हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं मिलता। कुछ जो है स्टेबलाइजर के जो है फ्यूज़ बैक साइड पर लगे होते हैं और जो ब्रेकर होते हैं ये फ्रंट साइड पर लगे होते हैं। आपने परेशान नहीं होना, ये यहाँ पर जैसे स्विच लगा है यहाँ पर ब्रेकर भी लग सकता है। लोग कईयों के यहाँ पर ब्रेकर लगे होते हैं, कभी एक बार वो फॉल्टी होता है, उसमें से करंट गुजर गुजर कर वो अंदर से हैक हुआ होता है, अंदर से वो पास आउट नहीं कर रहा होता, उसका मसला भी आता है जिससे हमारा जो है आउटपुट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। एक तो ये रीज़न होगी। इसके अलावा आ जाता है बार बार रिले के अंदर आवाज़ आ रही होती है टक टक की। ये टक टक की आवाज़ क्यों आ रही होती है, इसके बारे में आपको हार्न देता हूँ। फ्यू जो हमारे जितने भी हमारे स्टेबलाइजर के अंदर इस तरह की आवाज़ आए तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रही होती है या रिले ख़राब हो रही होती है या ख़राब हो चुकी होती है या ख़राब होने के करीब करीब होती है, ये मसला आता है। या इसकी सेटिंग अनबैलेंस हो गई है वोल्टेज की वजह से या अनबैलेंस होने की वजह से, इस सूरत में ये रिले के अंदर से टक टक की आवाज़ आएगी। ये आपने चीज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए। इसके अलावा आउटपुट वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, ये जो आउटपुट वोल्टेज है यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज हैं यहाँ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या बहुत कम आ रहे हैं। इसकी रीज़न भी अक्सर आप लोग शेयर करते हैं कि हमारे में स्टेबलाइजर में ये मसला आ रहा है, या तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ रहे होते हैं या बहुत कम वोल्टेज आ रहे होते हैं। इसकी रीज़न को कैसे सोल्व किया जाएगा, फर्स्ट नंबर पर आपने कंट्रोल सर्किट यहाँ ख़राब हो जाएगा। ये जो कंट्रोल सर्किट है ये ख़राब हो सकता है या आईसी इसका कोई ख़राब हो गया होगा, जो इसके अंदर आईसी लगे हैं अगर वो ख़राब हो जाए उस सूरत में भी ये मसला आता है। यहाँ इसकी टैप जो सेटिंग है उसमें मसला आने की वजह से हमारा ये जो आउटपुट रिस्पॉन्स है, यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज है ये ज़्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं।
इसके अलावा स्टेबलाइजर ऑन नहीं हो रहा। एक तो ये बड़ी मसला है कि हमारा स्टेबलाइजर ऑन ही शुरू से ऑन नहीं हो रहा। इसकी रीज़न क्या होगी? पावर सप्लाई को चेक करें, इसका जो मेन शू है उसको आप चेक करें। आया कि मेन शू में मसला तो नहीं है। आपका जो मेन शू है आपने ये चेक करना है, ये जो आपका मेन शू है इसके अंदर देखें, यहाँ से अक्सर ये ख़राब हो जाता है या इसके अंदर से पावर पास आउट नहीं कर रहा होता, ये आपने चेक करना है। जहाँ आपने सॉकेट लगाई वहाँ पर पावर आ रही है वो आपने क्लियर करना है। उसके बाद आपने फ्यूज़ को चेक करना है, ये फ्यूज़ चेक करेंगे। फ्यूज़ को चेक करने के बाद आपने यहाँ से जो हमारा ब्रेकर है इसको आप चेक करेंगे, आगे इसके अंदर मसला तो नहीं है। अक्सर हमारा यहाँ से पावर पास आउट नहीं हो रही होती, इसमें कोई एक मसला आने की वजह से हमारा ये स्टेबलाइजर जो है ये पावर पास आउट जो है ऑन वाला सर्किट नहीं आएगा। या हमारा पीसीबी कार्ड है ये ख़राब हो गया, या पावर सप्लाई, मेन मसला जो होता है पावर सप्लाई का होता है, जो हमारी मेन पावर आ रही होती है फ्यूज़ के थ्रू आ रही होती है, या ब्रेकर के थ्रू आ रही होती है, स्विच के थ्रू आ रही होती है, या मेन स्विच के थ्रू आ रही होती है, उसमें मसला होता है जिसकी वजह से ये हमारा जो है स्टेबलाइजर ऑन नहीं होता। इसके अलावा ओवर हीटिंग का मसला भी अक्सर लोग कहते हैं हमारा स्टेबलाइजर बहुत ज़्यादा हीट अप हो चुका है। इसकी रीज़न क्या होती है? ट्रांसफार्मर पर ओवरलोड डाल दिया गया है, ज़्यादा लोड आने की वजह से ये हीटिंग होती है। या इसके अंदर कईयों के अंदर फ़ैन लगा होता है, यहाँ पर फ़ैन लगा होता है जिसकी वजह से फ़ैन ख़राब हो जाए, जिसकी वजह से अंदर जो हमारा पीसीबी कार्ड है, ट्रांसफार्मर की हीट है वो बाहर नहीं निकाल रहा होता, जिसकी वजह से इसके अंदर हीटअप पैदा होता है, जिसको हम कहते हैं ओवर हीटिंग वाला अलार्म आता है, या ओवर हीटिंग वाला हम बात करते हैं कि ये अंदर ओवर हीटिंग किस वजह से हुई है, इस वजह से होती है। इसके अलावा आ जाता है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न आती है 7 नंबर पर, वो आती है अंदर कट ऑफ बार बार होना। कट ऑफ क्या होना? बार बार अंदर आवाज़ होना, कटिंग की आवाज़ आना, बार बार इसको कट ऑफ करवाता है। सेटिंग गलत हो सकती है। सेटिंग का मतलब क्या? वोल्टेज जो आपने सेट दिया होगा वो सही तरह नहीं दिया होगा, वो सही तरह पढ़ नहीं रहा होगा, उस सूरत में ये बार बार कट ऑफ करवाता है। बार बार कट ऑफ करवाएगा मतलब है वोल्टेज प्रॉपर भी हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, उस सूरत में बार बार कटिंग कराएगा, बार बार हमारे लोड को ऑन करवाएगा, ऑफ करवाएगा। उस सूरत में ये जो कटिंग वाला वर्ड मैंने यूज़ किया है ये अक्सर हमारे घरों में पाया जाता है कि हमारी फ्रिज कभी चलती है, कभी बंद होती है, कभी लोड ऑन होता है, कभी ऑफ होता है। ये तमाम रीज़न जो होती है कट ऑफ बार बार होना, ये इसी वजह से होता है कि हमारी सेटिंग जो है वो गलत है, वोल्टेज सही नहीं पड़ रहा, या इनपुट वोल्टेज बहुत ही कम है या बहुत ज़्यादा है। ये जो हमारे इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पर हमारा जो मेन इनपुट वोल्टेज है या तो ये बहुत ही कम है या बहुत ज़्यादा है, उस सूरत में ये मसला आता है। इसके अलावा यहाँ तो हमारी ये जो रिले हैं ये जाम हो चुकी हैं, ये स्टिक हो चुकी हैं, ये रिस्पॉन्स नहीं दे रही या ख़राब हो चुकी हैं, उस सूरत में ये मसला आता है। डियर फ्रेंड, जो डिस्प्ले रीज़न आती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। अक्सर डिस्प्ले दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनपुट डिस्प्ले होता है, एक होता है आउटपुट डिस्प्ले होता है। इनपुट वोल्ट भी शो कर रहा होता है, आउटपुट वोल्ट भी शो कर रहा होता है। आपने परेशान नहीं होना, कईयों के पास सिर्फ आउटपुट वोल्टेज शो कर रहा होता है कि आपने इन लगाई है, जैसे कि ये देखें यहाँ पर आपने इन लगाई है, ये इन वाइड आ जाती है, और आउटपुट की सूरत में यहाँ पर वोल्टेज शो करवाएगा, इतने वोल्टेज के अंदर आ रहे हैं, इतने वोल्टेज पर ये चल रही है फ्रिज, यहाँ आपका लोड चल रहा है, ये शो करवाएगा। आपने परेशान नहीं होना। एक इनपुट वोल्टेज यहाँ पर लगा होता है, आउटपुट यहाँ पर होता है, यहाँ पर कहीं को ब्रेकर लगा होता है या यहाँ पर बटन लगा होता है। आपने परेशानी ना, काम मकसद सबका सेम होता है, चाहे इनपुट वोल्टेज है चाहे आउटपुट वोल्टेज डिस्प्ले है। अगर ये ख़राब हो जाए उस सूरत में हमारा जो है ये सही तरह काम नहीं करता, रिस्पॉन्स नहीं देगा, इनपुट वोल्टेज सही तरह नहीं आएंगे, उस वजह से भी हमारा ये है हमारा जो स्टेबलाइजर है ये सही तरह काम नहीं करता। एक तो ये रीज़न आ जाती है। इसके अलावा जो जितनी भी सर्वो स्टेबलाइजर हैं उसके अंदर जो बुशेस का मसला आता है, ये मेरा सिंपल स्टेबलाइजर है। सर्वो स्टेबलाइजर के अंदर कार्बन बुशेस घिस जाते हैं, उसकी वजह से मसला आता है, या सर्वर मोटर जाम हो जाती है या गर्म हो जाती है, उसके अंदर उस सूरत में ये स्टेबलाइजर के अंदर मसला आता है। मैंने दूसरा स्टेबलाइजर भी एक्सप्लेन कर दिया कि बाकी जो फॉल्ट हैं वो सेम है। पीसीबी कार्ड ख़राब हो सकता है, रिले ख़राब हो सकती है, कैपेसिटर वीक हो सकता है, ये ट्रांसफार्मर में मसला आ सकता है, डिस्प्ले में मसला आ सकता है, इसके अलावा हमारे फ्यूज़ में मसला आ सकता है, और इसके अलावा ब्रेकर में मसला आ सकता है, हमारे मेन स्विच में मसला आ सकता है, डिस्प्ले में मसला आ सकता है। ये तमाम प्रॉब्लम सेम है, लेकिन जो हमारा स्टेबलाइजर है उसके अंदर एक हमारी एक मोटर लगाई जाती है जिसका मकसद ये होता है कार्बन बुशेस घस जाते हैं, यहाँ सर्वर मोटर गर्म हो जाती है या जाम हो जाती है, उस सूरत में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सर्वर जो स्टेबलाइजर होता है उसके अंदर ये प्रॉब्लम है। डियर फ्रेंड, लास्ट रीज़न जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो आती है जलने की बदबू। स्टेबलाइजर के अंदर जलने की बू क्यों आती है? ट्रांसफार्मर की वायरिंग है ये शॉर्ट हो जाए, या पीसीबी कार्ड ख़राब हो जाए, या रिले जल जाए, ये जो रिले आप देख रही हैं ये जल जाए, उस सूरत में आपके स्टेबलाइजर के अंदर स्मेल आएगी। ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से स्टेबलाइजर में स्मेल आती है। ट्रांसफार्मर शॉर्ट होने की सूरत में, पीसीबी, या हमारी जो ये हमारा जो रिले है यह ख़राब होने की सूरत में स्मेल आती है, जलने की स्मेल आएगी। ये अक्सर हमारे स्टेबलाइजर में ही आती है, आपने परेशान नहीं होना। मैंने आपको 10 रीज़न एक्सप्लेन की, आप अपने घर के स्टेबलाइजर को खुद रिपेयर कर सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज ना आना, इनपुट वोल्टेज ना आना, बार बार रिले की आवाज़,
टकटकी आना, आउटपुट वोल्टेज बहुत ज़्यादा आना, स्टेबलाइजर ऑन ना होना, ओवर हीटिंग, इसके अलावा हमारा कट ऑफ बार बार होना, डिस्प्ले का जलना, इसके अलावा सर्वो स्टेबलाइजर के अंदर बुशी का मसला, इसके अलावा जलने की बदबू, ये तमाम रीज़न है जो है एक स्टेबलाइजर के अंदर होती है, जिसको आप अपने घर में स्टडी कर लें। फिर इसके बाद अगर आपसे सोल्व ना हो, आप मार्केट में जाके इसको ट्रेस आउट करवा सकते हैं। ये आप अपने घर में पहले चेक करें, आपके पास जो क्लम मीटर है या मल्टीमीटर है, इसकी आउटपुट को आप चेक करें। इसकी आउटपुट की बैक साइड आप जाएंगे तो आप यहाँ पर लगा कर चेक करें आया कि आपके वोल्टेज आ रहे हैं। जो वोल्टेज वाला मसला आप यहाँ से चेक कर लें अगर आपके पास क्लम मीटर है। इसके अलावा आपने टेस्टर की मदद से चेक कर सकते हैं अगर इसके अंदर वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ से क्लियर कर लें। आपने दोनों जगह पर इसके अंदर ज़्यादातर पॉइंट, ज़्यादा पॉइंट भी होते हैं, 2 पॉइंट भी होते हैं, आपने परेशानी होना, मकसद दोनों का सेम होता है। आपने इससे भी आप टेस्टर की मदद से भी चेक कर सकते हैं इसके अंदर वोल्टेज आ रहे नहीं आ रहे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से आपको कार से पता चल जाएगा। अगर कोई रिले ख़राब है उसकी स्मेल से ही पता चल जाएगा। कोई आप कैपेसिटर को चेक करते हैं। डियर फ्रेंड, आप इसी तरह अपने स्टेबलाइजर के फॉल्ट को घर में ट्रेस आउट कर सकते हैं और इसको सर्च कर सकते हैं। अगर रिले ख़राब है आप रिले को चेंज कर सकते हैं, कैपेसिटर वीक है, छोटे मोटे चीज़ें आप घर में ही इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फ्यूज़ है या इसका ब्रेकर है अगर वो ख़राब है, आप इसको ट्रेस आउट करके अपने स्टेबलाइजर को नॉर्मल कंडीशन में लेके आ सकते हैं। मेरी वीडियो को इसी तरह लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को इसी तरह वॉच कीजिए। मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू।